आज हम यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए लेकर आए हिंदी का मॉडल पेपर, जो आपको 70 में 70 नंबर दिलाएंगे। यही मॉडल पेपर आपका आने वाला है, इसलिए आप यूपी बोर्ड 2025 के लिए अधिक से अधिक तैयार कर लीजिए। यही क्वेश्चन आपको अगर कुछ भी ना पढ़े हो तो यहीं से आप पास हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा 20 बहुविकल्पीय रहेंगे, जो OMR सीट में फिल करना है। बहुविकल्पीय हमारा पहला प्रश्न है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक है। तो बाबू गुलाब राय जो है वो किस युग के लेखक है, 1 नंबर का प्रश्न है। तो आइए देखते हैं किस युग के लेखक है। तो जल्दी जल्दी तैयार कर लीजिए आप लोग, टाइम बहुत कम बचा है। द्विवेदी युग के लेखक है। फिर अगला क्वेश्चन है, चिंतामणि किस विधा की रचना है। चिंतामणि जो रचना है वो किस विधा की रचना है। तो हमारा निबंध विधा की रचना है। और चिंतामणि के लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर तीसरा क्वेश्चन आ गया हमारा, गबन। गबन जो है वो किसकी रचना है। तो गबन हमारा मुंशी प्रेमचंद जी का रचना है। और ये विधा क्या है, उपन्यास है। क्या है, उपन्यास है। विधा उपन्यास है हमारा। और गबन किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुक्लोत्तर युग की समय सीमा क्या है। तो शुक्लोत्तर युग जो है इसकी समय सीमा क्या है, समय सीमा क्या है। तो 1919 से लेकर 1938 तक इसकी समय सीमा है। फिर पांचवा क्वेश्चन है, नीड़ का निर्माण किस विधा की रचना है। तो नीड़ का निर्माण जो रचना है वो किस विधा की रचना है। तो ये हमारा आत्मकथा का है। किसका है, आत्मकथा का है, इसलिए आप तैयार कर लिए। अगला क्वेश्चन है, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। तो प्रिय प्रवास जो है वो किस युग की रचना है। प्रिय प्रवास हमारा है वो किस युग की रचना है। तो द्विवेदी युग की रचना है हमारा। किस युग की है, द्विवेदी युग की, क्योंकि प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय द्विवेदी युग के लेखक थे। फिर अगला क्वेश्चन है, मधुशाला। मधुशाला किसकी रचना है। तो मधुशाला हरिवंश राय बच्चन जी की है। किसकी रचना है, हरिवंश राय बच्चन जी की। अगला क्वेश्चन है, भारत भारती किसकी रचना है। तो भारत भारती हमारी मैथिली शरण गुप्त जी का है। किसका है, मैथिली शरण गुप्त जी का। फिर आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काल कब से कब तक है। तो आधुनिक काल इसमें गलत दिया गया है, 1500 से लेकर 1943 ईस्वी तक है, इसलिए यही आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मतीराम किस युग के कवि हैं। मतीराम जो थे वो किस युग के कवि हैं। तो रीति काल युग के कवि थे। किस युग के कवि थे। फिर आगे हमारा व्याकरण आ रहा है, इसमें आप लोग तैयार कर लीजिए। व्याकरण से क्वेश्चन बहुत आते रहते हैं, 20 नंबर का टॉपिक है, आप सभी को तैयार कर लीजिएगा। फिर आ जाते हैं हमारा, हास रस का स्थायी भाव क्या है। तो हास रस का स्थायी भाव हमारा हास होगा, और करुण रस का शोक होगा, और श्रृंगार रस का रति होगा। निर्वेद गलत है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें अलंकार को पहचानना है, तो इसी वक्त आप तैयार कर लीजिए। सोहत ओढ़े पीठ पटु, श्याम सलोन ज्ञात मनोनील मणि शैल, आपत प्रिय प्रकाश। ये पंक्ति जो है वो किस अलंकार में है। तो किस अलंकार में है, आप लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, इसीलिए पढ़ लीजिए जल्दी से, आपको पास होना हो तो ये हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है। कि कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, रोला छंद में कितने चरण होते हैं। तो रोला छंद जो होता है, जो उसमें 4 चरण होते हैं, वो कितनी मात्राएं होती है, 24 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं, 24 मात्राएं होती हैं, और 4 चरण होता है। अगला क्वेश्चन है, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो आकर्षण जो शब्द है इसमें पहले क्या लगा है, आ, तो इसलिए आकर्षण हो जाएगा। आ का इसका उपसर्ग है। उपसर्ग का अर्थ होता है उप मतलब पहले, और स्वर्ग मतलब बाद, प्रत्यय मतलब बाद में। तो उपसर्ग में आ पहले आ गया। फिर अगला क्वेश्चन है, रचना के आधार पर वाक्य में कितने भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य जो होता है उसमें कितने भेद होते हैं। तो 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, पीताम्बर कौन सा समास है। पीताम्बर जो है वो कौन सा समास है। तो हमारा पीताम्बर बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आसु तत्सम। आसु का तत्सम रूप क्या होता है। तो आसु का तत्सम रूप जो होता है वो अश्रु होता है। क्या होता है, क्या हो जाएगा हमारा, अश्रु जो है वो हमारा आसु का तत्सम शब्द है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, कृत्यवाच्य में कृत्यवाच्य किसकी प्रधानता है, मतलब कौन सी प्रधानता है। तो इसमें कर्ता जो है वो प्रधानता है। क्या है, प्रधानता है, कर्ता हमारा प्रधानता है कृत्यवाच्य में, तो इसीलिए आप तैयार कर लिए। फिर आगे, ताब शब्द में वचन और विभक्ति क्या है। तो ताब जो शब्द है इसमें विभक्ति और वचन क्या है, सप्तमी विभक्ति है और द्विवचन है, क्योंकि सप्तमी पर हम प्रयोग करते हैं और द्विवचन लिखा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वनाम क्या है। सर्वनाम जो कोई किसी के कोई भी अक्षर वर्ड होता है, मतलब लाइन होता है, उसके आगे लगता है
उसी को सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारा वा, हा वा हो गया, वे हो गया, ये सब हमारा क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। तो आइए देखते हैं कि ये पद्यांश जो है हमारा, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब 6 नंबर का है आपको पद्यांश। ये कौन सा पद्यांश है, आइए पहचान कर हम बताते हैं कि कौन सा है और महत्वपूर्ण ये कितना है। ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मॉडल पेपर 2025 में आने वाला है। या कोई बात नहीं, स्वभाव, रुचि, मित्रता, अगर आपके इसमें मित्रता आ जाती है किसी भी गद्यांश में तो आपको मित्रता आ जाती है। तो मित्रता नामक चैप्टर से है। मित्रता किसका लिखा गया है, रामचंद्र शुक्ल का। किसका लिखा गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का लिखा गया मित्रता नामक चैप्टर। फिर अगला क्वेश्चन है, इसी में हम संदर्भ और व्याख्या दोनों आपको करना है, इसीलिए से आपका नंबर मिलेगा। तो आ जाते हैं, हम देखते हैं इसमें अथवा वाला है। अथवा वाला अगर आप कर लेते हैं तो इसमें आइए इसका पहचान बताते हैं हम। इसमें पहचान जो अगर मान लीजिए पहला नहीं कर पाते तो दूसरा है हमारा हे भगवान, पढ़ लेते हैं। हे भगवान तब के लिए, विपदा के लिए, ये किस चैप्टर का है, तो ये ममता नामक चैप्टर का है। कि ममता नामक चैप्टर का है। तो इसको किसने लिखा है, जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। किसने लिखा है, जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। इसमें का पहचान देख लेते हैं। हे भगवान आ जाता है, पिताजी आ जाता है, दुहिता आ जाती है और परम पिता आ जाता है, इच्छा के विरुद्ध आ जाता है। तो ये सब पहचान किसके है, ममता नामक चैप्टर का, जिसमें ममता दोहिता बनी थी, जयशंकर प्रसाद जी का है। तो इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। अब आ गया मेरा पद्यांश आ गया है। पद्यांश में आइए देखते हैं पहचान। दिए गए पद्यांश पर आधारित, इसमें भी 6 नंबर का है आपका। 3 प्रश्न लिखना है आपको, 3 प्रश्न के उत्तर देना है। तो चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई। फिर आगे देखते हैं, चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, अंधे को सब कुछ दर्शाई, एक ही चैप्टर का है। तो हमारा अगर आ जाता है इसमें सूरदास आ जाता है, स्वामी आ जाता है। अगर अंधे आ जाता है, अंधी की दर्शाई और सुने, ये सब आ जाता है। अगर चरण कमल बंदो हरिराई आ जाता है तो ये सूरदास जी का, किसका है, सूरदास जी का पद नामक चैप्टर का है। किसका है, पद नामक चैप्टर का है, सूरदास जी का है। अगर मान लीजिए पहला नहीं आता है तो आप दूसरा कर सकते हैं। तो आइए दूसरा जी देखते हैं। इसमें अथवा लगा हुआ है। अगर मान लीजिए पहला नहीं आता तो इसमें दूसरा अथवा लगा हुआ है आपको। सुनी सुंदर बहन सुधारस सने, जानी जानी भली जानकी। अगर जानकी आ जाता है, जानकी मतलब सीता माता को बोल रहा है। यहाँ पर तुलसीदास आ जाता है, मतलब तुलसीदास जी द्वारा लिखे गया है। किस चैप्टर का है, धनुष भंग नामक चैप्टर का है। किस चैप्टर का है, धनुष भंग नामक चैप्टर का है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। इसका आपको 3 प्रश्न लिखना अनिवार्य है। 3 के आपके 6 नंबर मिल जाएंगे। अगर आप ये नहीं आता है तो अथवा वाला कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा जो संस्कृत का महत्वपूर्ण, इसमें भी अथवा लगा हुआ है, जो 5-5 नंबर का है, 10 नंबर का है। केवल एक संदर्भ लिख देना है और इसका अनुवाद कर देना है संस्कृत। तो आइए देखते हैं। एक नगरी भारतीय संस्कृति, संस्कृत भाषा अस्ति, मतलब ये किस चैप्टर का है, वाराणसी नामक चैप्टर का है। किस चैप्टर का है, वाराणसी नामक चैप्टर का है। किस चैप्टर का है, वाराणसी नामक चैप्टर का है। इसको आपको अनुवाद कर देना है। आपका कितना नंबर मिल जाएगा, आपको इसमें 3, 2, 5 नंबर मिल जाएगा आपको। अगर मान लीजिए पहला नहीं आता तो दूसरा आपको अथवा करके आ जाएगा। अथवा करके आ जाएगा मानव जीवन संक्रमण संस्कृति। तो ये किस चैप्टर का है, जिसमें ज्यादातर संस्कृति आता है। तो भारत की संस्कृति नामक चैप्टर है। भारत की संस्कृति किस चैप्टर का है, भारत की संस्कृति नामक चैप्टर का है। अगर कुछ नहीं पढ़े हैं तो आज पढ़ लीजिए, क्योंकि आज पास हो सकते हैं आप। फिर आ जाता है इसी में हमारा पद्यांश। इसमें आ गया, अभी तक गद्यांश संस्कृत का चल रहा था, पद्यांश आ गया है संस्कृत का। तो ये हमारा मानो जीवन हिता क्रोध हिंता सोचाती काम, ये किस चैप्टर का है, हमारा सुखी भवते। तो ये हमारा जीवन किस चैप्टर का है, जीवन सूत्राणी नामक चैप्टर का है। जीवन सूत्राणी नामक चैप्टर का है। किस चैप्टर का है, जीवन सूत्राणी नामक चैप्टर का है। इसी के साथ हमारा अथवा वाला लग जाएगा। तो अथवा आ जाता है सर्वे भवन्ति सुखानि सतु निरामय सर्वे भद्राणी पश्यन्तु मां कस्यचित् दुख भवन्ते। तो ये किस चैप्टर का है हमारा, ये हमारा है भारतीय संस्कृति। तो भारतीय संस्कृति नामक चैप्टर का है। फिर अगला क्वेश्चन जो हमारा है 5 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन है हमारा अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश जो अपने पाठित काव्य खंड के आधार पर हमें एक प्रश्न के उत्तर देना है।
किसका उत्तर देना है, एक प्रश्न के उत्तर देना है। तो हम आ जाए इंपॉर्टेंट बता देते हैं किस किस को आप तैयार कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, आइए देखते हैं। पहला है हमारा मुक्तिदूत। पहला क्या है हमारा, पहला हमारा मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चित्रण है। तो गांधी जी का चित्रण आपके जिला के अनुसार बटा होगा, आप देख लीजिएगा कि आपके जिला के अनुसार क्या चलता है। तो इसी प्रकार आप गांधी जी का तैयार कर लीजिए मुक्तिदूत। फिर अगला है जो आपके जिला में ज्योति जवाहर है, ज्योति जवाहर भी आप तैयार कर लीजिए, जो आपके जिला के अनुसार चलता हो 75 जिला में वही आप तैयार करिएगा, क्योंकि दूसरे का मत लिखिएगा वरना नंबर कट जाएगा। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि किस जिले में कौन सा चलता है। फिर अगला है मेवाड़ मुकुट। मेवाड़ मुकुट अगर आपके जिले में चलता है तो मेवाड़ मुकुट लिख दीजिएगा। अगर अग्र पूजा चलता है तो अग्र पूजा लिख दीजिएगा। जय सुभाष चलता है तो सुभाष लिख दीजिएगा। अगर मातृभूमि चलता है तो मातृभूमि लिख दीजिएगा। कर्ण कर्ण खंड का काव्य चल रहा होगा तो खंड काव्य लिखिएगा। कर्म भूमि अगर चलता होगा तो खंड कर्म भूमि लिख दीजिएगा। अगर तुमुल चलता होगा तो आपको तुमुल लिख देना है। फिर अगला देखते हैं हमारा, अब आ गया हमारा जीवन परिचय जो महा इंपॉर्टेंट है। आपको 5 10 नंबर मिलने वाले, 5 गद्य के और 5 पद्य के, 5 लेखक के और 5 कवि के। तो आइए देखते हैं पहला क्या इंपॉर्टेंट है। पहला है हमारा राजेंद्र प्रसाद जी का, किसका है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। अगर आप लिखेंगे 3 नंबर आपके जीवन परिचय के हैं और 2 नंबर उनकी प्रमुख रचना का है, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है उनका रचना का उल्लेख करना है, 3 + 2 दिया गया है। तो इसी प्रकार आपको लिख देना है। फिर अगला है जयशंकर प्रसाद, आपको याद कर लेना है क्योंकि जयशंकर प्रसाद का भी आपको आएगा। फिर है रामचंद्र शुक्ल जी का। अगर आप कुछ नहीं पढ़े तो ये तीनों पढ़ लीजिए, आपका पूरा पेपर पास हो जाएगा। अंत तक बने रहे जिससे आपका एक भी टॉपिक छूटे ना। आ गया है आपका कवि का। तो कवि का हमारा पहला है गोस्वामी तुलसीदास जी का। किसका है, गोस्वामी तुलसीदास जी का आप तैयार कर लीजिए। दूसरा इंपॉर्टेंट है सुमित्रानंदन पंत जी का तैयार कर लीजिए और महाकवि सूरदास जी का तैयार कर लीजिए। आपका पक्का तीनों में से कोई 2 फंस जाएगा, इसलिए आपको यही तैयार कर लेना है। फिर अगला है हमारा अपनी पाठ्य पुस्तक से 2 लाइन का आपको श्लोक लिखना है, मतलब 2 या 4 लाइन का श्लोक लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई भी श्लोक लिख दीजिए, सर्वे भवंतु वाले ही लिख दीजिए या कोई भी लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर आराम से प्राप्त हो जाएंगे। फिर आ जाता है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 संस्कृत जो उत्तर है, किन्हीं 2 का, मतलब 4-5 रहेंगे, किन्हीं 2 का आपको उत्तर दे देना है हिंदी में या संस्कृत में, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे इसका भी। फिर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा पृथ्वीराज का असित। पृथ्वीराज का असित अगर आप कर देते हैं तो इसका भी आपको 1 नंबर मिलेगा। या चंद्रशेखर का असित वीर वीर पूछते, तो ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला, अगर मान लीजिए इसमें से 4 में से आपको 2 करना है, 2 नंबर मिल जाएंगे। फिर 9 नंबर क्वेश्चन हमारा आ जाता है निम्नलिखित में से किसी एक विषय निबंध पर आपको निबंध लिखना है। कोई भी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। तो पहला आ जाता है हमारा इंपॉर्टेंट में पर्यावरण संरक्षण के उपाय। पर्यावरण संरक्षण का उपाय क्या होता है, आप पर्यावरण प्रदूषण भी आ सकता है। फिर इसी के बारे में आपको पूरा लिखना है विस्तार में, प्रस्तावना से लेकर आपको अंत तक समाधान तक आपको देना है। फिर अगला है हमारा आतंकवाद का कारण और निवारण। आतंकवाद का निवारण और कारण दोनों आपको यहाँ पर बताना रहेगा और इसका प्रस्तावना और लक्षण सब कुछ आपको बताना रहेगा। फिर तीसरा हमारा जो इंपॉर्टेंट है जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या विस्फोट, लाभ और हानि दोनों आपको बताना रहेगा कि इसके बारे में क्या होता है। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट में है नारी सशक्तिकरण। नारी की शक्ति क्या है इसके बारे में आपको लिखना है। अगर आप चारों में से कोई भी जानते हैं, किसी एक विषय पर आपको लिखना है। आपका कितना नंबर मिल जाएगा, 7 नंबर का आपको है। 7 नंबर आपको यहीं से प्राप्त हो जाएगा, 7 और 4 नीचे प्राप्त हो जाएगा। अपने विषय रुचि में से अगला क्वेश्चन है, अपने विषय रुचि में से किसी एक को पत्र लिख देना, मतलब अपने मित्र को पत्र लिख देना है या टिकट वगैरह में, मतलब कुछ भी में आपको पत्र लिखना है। पत्र लिखने के लिए आएगा, ज्यादातर अपने मित्र को पत्र लिखना के लिए आता है। या फिर दूसरा है हमारा अथवा। अगर मान लीजिए पहला नहीं कर पाते तो अथवा में लगा है मध्य रेलवे के शिकायत पत्र लिखिए, मतलब किसी भी चीज को आपको शिकायत करना है तो उसका भी पत्र लिखना अनिवार्य है। तो आपको 2 में से 1 पत्र लिखना है, तो इसी में से आप 1 तैयार कर लीजिए। आपका यूपी बोर्ड का पूरा नंबर मिल जाएगा, आपको 70 में 70 मिल जाएंगे।